डियर फैमिली, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे साथ पढ़ें यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय। वहाँ लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आइए प्रार्थना करें। आप अपने हाथ उठाएं। परमेश्वर और पिता, आपका नूर आपके बच्चों की ज़िंदगी में आए और ये कई अद्भुत नई आशीषें प्राप्त करें और आपके वचन की गहराई को बहुत बहुत अंदरूनी तरीके से सीखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका दुख सुख में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ हाँ और आमीन में चेंज हो जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। वचन बताता है, प्रभु ने कहा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। वचन कहता है प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये नहीं कि होगा या ये नहीं कि बहुत पहले हो चुका है। इसका मतलब है जब आप फेथ कर रहे हैं उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपके ऊपर आ जाता है। आप जितना फेथ करते हैं उतना प्रभु का प्रकाश ऊपर आता है। ये प्रभु का वचन है। अगर आप इसे पकड़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 61 अध्याय 7 वचन, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, अपनी प्रतिज्ञाओं से आपको हरा भरा करना चाहता है। आपके परिवार के हालात, आपके जीवन के हालात, आपके घर के हालात प्रभु देखता है। आपसे प्रभु प्यार करता है, आपको देखता है। आपको बड़े फेथ के साथ प्रभु में बने रहना है, उसकी योजनाओं में बने रहना है। 10 वचन कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ये प्रभु इस तरह की उपाधि देकर आपको अपनी ओर बुलाता है। आमीन। आपको प्रभु में बहुत डीपली कंसेक्ट होना है। आपको प्रभु में बहुत डीपली जुड़ना है। वचन बताता है, जब हम यशायाह 62 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ते हैं, जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। मीनिंग ये है, प्रभु आपको डीपली प्रेम करता है, आपके दुख में दुखी होता है, आपके सुख में प्रभु सुखी होता है। वचन बताता है, जब हम यशायाह 63 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में ले चला, जैसे घोड़ों को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है ना। परमेश्वर ऐसे कहते, जैसे मूसा के द्वारा मैंने काम किया, माय चाइल्ड, मैं ऐसे तेरे द्वारा काम करूँगा। और आप इस बात को समझें,
मनुष्य मनुष्य होता है। कई बार आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो बहुत क्रूर राजा था। आपने अपने आसपास किसी को देखा होगा, बहुत क्रूर व्यक्ति है। अपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो माँ, वो बहन, वो राजा, वो लोग बड़े दयालु और अच्छे स्वभाव के थे। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा, ये आदमी, ये स्त्री, ये बहन, ये टीचर, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर बड़े अच्छे स्वभाव का है। आदमी आदमी होता है। आपको प्रभु के वचन से प्रेरणा लेनी है और आशीष पानी है। आपके पास वचन एक बहुत ठोस प्रमाण है जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी तरक्की करे। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको प्रोत्साहित करता है, आपसे बात करता है, आपकी वैल्यू बताता है और आपको विजय के लिए तिलक करता है। आमीन। आपकी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए प्रभु आपसे बात करता है। आमीन। देखो, वचन बताता है यशायाह 64 अध्याय और उसका 8 वचन। हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। आपको अपनी कितनी बातों पर, अपनी बॉडी पर, अपनी फैमिली सिचुएशन पर एंग्रीपन होता होगा, गुस्सा आता होगा। कई बार आप सोचते होंगे, यार मेरा जन्म ऐसी जगह क्यों हो गया। लेकिन वचन क्या कहता है, फोकस करता है आपको प्रभु अपनी ओर। वो कहता है, हे यहोवा, तू हमारा पिता है। आप भी यही प्रार्थना करें। आप जैसे भी हैं, जिस हाल में भी, प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु उस हालत को चेंज करने की ताकत रखता है। अगर आप नम्रता से प्रभु के सामने आते और कहते हैं, हे हमारे, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरे हाथ के काम है ना। आप ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु को ऐसा समर्पण करें। वचन बताते हैं, जब हम 65 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते, देखो यह बात तो मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूँगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपका फल आपके बच्चों की गोद में देगा। आपका फल प्रभु क्या कहता है, यशायाह 65 अध्याय और जब हम 21 वचन को पढ़ते हैं, वो कहता है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा न हो कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। प्रभु ने ये बात आपसे वादा किया है। यशायाह 65 अध्याय का 6 वचन कहता है कि देख, पुरानी से पुरानी बात पाप बनकर लोगों पर लौट रही है, उनकी गोद में आ रही है। तो क्या आपकी प्रार्थनाएं आपके 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 बच्चों के, आपके वंश में काम नहीं करेगी? 100% करेगी। 7 वचन कहता है यशायाह 65 का, उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया, पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है, इसीलिए मैं यहोवा कहता हूँ, उनके पिछले कामों के बदले को मैं उनकी गोद में तोल कर दूंगा। 8 वचन, यहोवा यूँ कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निर्मित ऐसा करूँगा कि सबों को नष्ट न करूँगा। आप प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासी हैं। प्रभु आपको नष्ट नहीं करना चाहता। आप में से एक को भी प्रभु नष्ट नहीं करना चाहता। फाइनली देखिए वचन क्या कहता है, यशायाह 66 अध्याय और उसका पढ़े मेरे साथ 11-12 वचन। जिससे तुम उसके शांति रूपी, आमीन, स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो, दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे
और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। प्रभु कहता है देखो मैं, जब प्रभु कहता है देखो, जब वचन में आपको आता है ना देखो, तो आप इस वर्ड को बड़े ध्यान से लिया करो, इस वर्ड को बहुत डीपली पकड़ा करो। वचन कहता है देखो, अब आप कहें प्रभु दिखाओ, मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। प्रभु नदी के ऐसे बाढ़ के समान, है ना, आपने तो 1000, 2000, 10,000 के बारे में सोचा होगा। प्रभु नदी के समान बहा कर आपको देना चाहता है, भर भर कर देना चाहता है। बाइबल बताती है, जब हम यशायाह 66 अध्याय और उसके लास्ट वचन को पढ़ते हैं, वे सब निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। ये दुष्टों के लिए प्रभु का वचन कहता है। आज की रात आप प्रभु के सामने आ जाएं, आज के दिन आप प्रभु के सामने आ जाएं और मेरे साथ 7 बार बोले, प्रभु तेरी बड़ाई हो, प्रभु तेरी स्तुति और बड़ाई हो, प्रभु तेरा बड़ा नाम ऊंचा हो, तेरी बड़ाई हो, प्रभु आपके बड़े नाम की जय जयकार हो, प्रभु आपके नाम की स्तुति 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 हो। आमीन। खुदा, जितने लोग इस रात मुझे सुन रहे हैं, उनकी बीमारियों का इलाज हो, अशांति का इलाज हो, उनके मन में ये सारे वचन प्रभु फल के रूप में उमड़ कर आए और हर काम खुल जाए, यीशु नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।